मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग देखेंगे मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार। इससे जितना क्वेश्चन बन सकता है उतना क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। ठीक है, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगी संसार, इससे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं जाने वाला है। ठीक है, अगर यहाँ के सब क्वेश्चन आप लोग देख लेते हैं तो पहला क्वेश्चन दिया है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यानी जो मानव नेत्र है उसके अंदर किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो बनता है रेटिना पर, जिसे हिंदी में बोला जाता है दृष्टि पटल। यानी किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के अंदर बनेगा तो बनेगा रेटिना पर। अगर यहीं पर पूछे कि जो मनुष्य का नेत्र होता है उसका कौन सा भाग दान में दिया जाता है, तो कॉर्निया वाले भाग को दान में दिया जाता है। किसको दान में दिया जाता है? कॉर्निया वाले भाग को दान में दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। यानी जो तारे टिमटिमाते हैं वह किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो यह होता है प्रकाश के अपवर्तन पर। किस पर होता है? प्रकाश के अपवर्तन सिद्धांत पर आधारित होता है तारों का टिमटिमाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पर कौन सी दृष्टि दोष होता है। यानी नेत्र लेंस की फोकस दूरी अगर बढ़ जाए तो दृष्टि यानी कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, तो दूरदृष्टि दोष। यानी जो फोकस दूरी है वो दूर हो जाएगा तो ज़्यादा दूर जा कर के जो प्रतिबिंब बनता है वो बनेगा, जिससे दूर दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है। यानी जो नेत्र होता है तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो नेत्र के अंदर वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा। नेत्र के अंदर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है तथा वस्तु से छोटा बनता है नेत्र के अंदर प्रतिबिंब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ देख पाता है उस नेत्र में होता है। यानी जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ देखेगा तो उसमें कौन सा दोष होगा? दूरदृष्टि दोष होगा। कौन सा दृष्टि दोष होगा? दूरदृष्टि दोष होता है। ठीक है, जो निकट की वस्तु को नहीं देख पाता है उसमें दूरदृष्टि दोष होता है। ठीक है, यानी ये निकट की वस्तु को नहीं देख पाएगा। ठीक है, यानी दूर की वस्तु को देखेगा तो जिस वस्तु को देखता है वही दोष होता है। अगर निकट की वस्तु को देख लेता है तो निकट दृष्टि दोष है, अगर दूर की वस्तु को देख लेता है तो दूर दृष्टि दोष है। यानी कि दूर की वस्तु को देख लेगा वही दोष होता है। ठीक है, उल्टा चलता है यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश की किरण जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग यानी सबसे अधिक विचलित होता है वह रंग होता है, तो सबसे ज़्यादा विचलित होता है बैगनी रंग। कौन सा होता है? बैगनी। ऑप्शन सी सही होगा। और पूछे कि सबसे कम विचलित कौन होता है, तो सबसे कम विचलित होता है लाल रंग। और यहीं पर पूछता कि तरंग धैर्य सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो तरंग धैर्य पूछे तो लाल का होगा, और सबसे कम तरंग धैर्य किसका होगा, तो बैगनी का होगा। विचलन और तरंग धैर्य एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जिसका विचलन अधिक होगा उसका तरंग धैर्य सबसे कम होगा, जिसका तरंग धैर्य सबसे अधिक होगा उसका विचलन सबसे कम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के लिए आँख के गुण को कहते हैं। यानी लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देखने में आँख के कौन से गुण को कहा जाता है, तो उसको बोला जाता है सामंजन क्षमता। क्या बोला जाता है? उस गुण को बोला जाता है सामंजन क्षमता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर पूछे
कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दूर बोले तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और निकट दृष्टि दोष है उसको दूर करना है तो अवतल लेंस का चश्मा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार से लेंस से किया जाता है। यानी जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। तो बाईफोकल लेंस से किया जाता है। किस लेंस से? बाईफोकल लेंस। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बाईफोकल लेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य यानी स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होता है। तो निकट बिंदु होता है नज़दीक की वस्तु अगर साफ साफ देखना है तो होता है 25 सेंटीमीटर, और दूर अधिकतम दूरी अनंत होता है, यानी दूर की वस्तुओं को अनंत दूरी तक देख सकते हैं, लेकिन नज़दीक की दूरी होता है 25 सेंटीमीटर। यानी किसी व्यक्ति के देखने की न्यूनतम लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर, कहीं कहीं मीटर दे देता है जो कि गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विभिन्न दूरियों पर की वस्तु के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है सिलियरी मांसपेशिया द्वारा। यानी जो सिलियरी मांसपेशिया होती है उसी में परिवर्तन हो जाता है, जिससे कि दूरियों की वस्तुओं के प्रतिबिंब की फोकस के लिए आँखों के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित हो जाती है। सिलियरी मांसपेशिया जो होती है उसी के कारण ये उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, यानी स्पष्ट नहीं देख पाता, उस नेत्र में होता है। यानी अगर कोई व्यक्ति है दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है तो उस व्यक्ति के नेत्र में कौन सा दृष्टि दोष हुआ है। तो निकट दृष्टि दोष। ठीक है, यानी दूर स्थित वस्तुओं को नहीं देख पाता है, यानी निकट को देख पाता है तो निकट दृष्टि दोष हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर यहीं पर पूछता है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस का? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। यानी किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है तो निकट दृष्टि दोष जो होता है उसमें जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पहले बन जाता है, जिसके कारण नज़दीक की वस्तु हमें दिख जाती है। और यहीं पर फोकस के अगर पीछे बनता तो दूर की वस्तु को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो कहाँ बनेगा? निकट बन जाता है। ठीक है, उसके पहले बन जाता है तो निकट दृष्टि दोष हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेत्र की सामंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होती है। यानी जो नेत्र की सामंजन क्षमता है अगर कम हो जाए तो क्या उत्पन्न होती है। तो जरा दृष्टि दोष हो जाती है। क्या हो जाती है? जरा दृष्टि दोष हो जाती है सामंजन क्षमता कम हो जाने से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। यानी जो चंद्रमा पर है उस पर कोई अंतरिक्ष पर गया है और खड़ा होगा, आकाश को देखेगा तो आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो आकाश काला प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? काला प्रतीत होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है। तो 7 रंगों के मेल से बना है। अगर यहीं पर पूछे कि प्राथमिक 3 रंग कौन सा है तो प्राथमिक रंग कितना होता है। तो 3 होता है। अगर उसका नाम पूछे तो उसका नाम है लाल, हरा और पीला। कौन? नीला। लाल, हरा और नीला होता है प्राथमिक रंग। ठीक है, और पूछे कि श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है। श्वेत मतलब होता है सफ़ेद, तो सफ़ेद जब सभी रंगों को मिलाइएगा तो सफ़ेद बनता है, और सभी रंगों की संख्या कितना दिया रहता है? 7 दिया रहता है। लेकिन प्राथमिक रंग पूछे तो 3 होता है, लाल, हरा और नीला होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। अभी अभी बताए हैं कि जो दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। तो लाल का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। ठीक है,
पूछे कि तरंग दैर्घ्य किसका अधिक होता है, क्या तरंग दैर्घ्य, तो पूछे तो लाल का सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है, किसका होता है, लाल का। आप पूछे कि सबसे कम किसका होता है, तो बैगनी का होता है, किसका होता है, बैगनी का। अब विचलन पूछे तो विचलन सबसे ज़्यादा होता है बैगनी का, इसके उल्टा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है, यानी जो इंद्रधनुष बनता है वह किस घटना के कारण बनता है, तो ये बनता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण। किसके कारण बनता है, वर्ण विक्षेपण के कारण। अगर कोई भी वस्तु सीधा दिखाई दे, टेढ़ा दिखाई दे, अपने स्थान से ऊपर दिखाई दे या अपने स्थान से किसी भी उल्टा सीधा दिखाए, तो वो होता है प्रकाश के परावर्तन के कारण। किसके कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण। और ये जो इंद्रधनुष वाली परिघटना होती है यह होती है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है, यानी जो वस्तु निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है उसमें होता है दूरदृष्टि दोष। कौन सा दृष्टि दोष होता है, दूरदृष्टि दोष। अगर पूछे दूरदृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा हटाया जा सकता है, तो उत्तल लेंस के द्वारा, यानी उत्तल लेंस का चश्मा पहनेंगे तो दूरदृष्टि दोष जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी कोलाइड विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है, तो टिंडल प्रभाव। यानी किसी कोलाइड विलयन के निलंबन कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है, टिंडल प्रभाव। यह टिंडल प्रभाव को कहने का मतलब ये होता है। अगला क्वेश्चन है सामान्य नेत्र को दूरबिंदु, यानी सामान्य नेत्र जो होता है कि दूरबिंदु कितनी होती है, यानी जो सामान्य आँख है वह दूर से दूर कितना दूरी को देख सकता है, तो अनंत दूरी तक देख सकता है। कितना दूरी तक, अनंत दूरी तक देख सकता है। और पूछे कि सामान्य नेत्र की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। कितना होती है, 25 सेंटीमीटर है न्यूनतम दूरी। और अधिकतम दूरी पूछे तो अनंत होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है, यानी जिसका निकट दृष्टि दोष है उसके चश्मे में क्या होता है, तो अभी बताएं। अगर निकट है, निकट तो उसमें लगता है अवतल लेंस, अगर दूर है तो उसमें लगता है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। तो यहाँ बोला निकट तो यहाँ पर लगेगा अवतल लेंस, यही कि दूर बोलता तो अवतल लेंस, उत्तल लेंस लग जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र में उपस्थित लेंस होता है, यानी जो मानव है उसमें कौन सा लेंस उपस्थित होता है, तो उत्तल लेंस उपस्थित होता है। कौन सा लेंस उपस्थित होता है, उत्तल लेंस उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला और पारदर्शी हो जाता है, तो जिसे बोला जाता है मोतियाबिंद। क्या बोला जाता है, मोतियाबिंद, जिसमें धुंधला दिखाई देता है। कैसा, धुंधला दिखाई देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यानी जो स्पेक्ट्रम होता है उसको प्राप्त करना है तो किसका प्रयोग किया जाता है, प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग, प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है अगर स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है तो प्रिज्म। अगला क्वेश्चन है स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन यानी झुकाव कम होता है, यानी जो विचलन होता है सबसे कम किस रंग का होता है, तो सबसे कम होता है लाल रंग का विचलन या झुकाव। यानी सबसे ज़्यादा विचलित कौन सा रंग होता है, लाल रंग। और पूछे कि सबसे ज़्यादा विचलित कौन होता है, तो बैगनी। यानी जिसका विचलन सबसे ज़्यादा उसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। ठीक है, यानी सबसे कम विचलित होता है लाल रंग और सबसे ज़्यादा होता है बैगनी रंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है, यानी दीर्घ दृष्टि जो दोष होता है उसके निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी दूर। अभी ये भी बताएं कि दूर दृष्टि दोष को अगर हटाना है तो उत्तल लेंस का चश्मा का प्रयोग कीजिए। अगर निकट दृष्टि दोष को हटाना है तो अवतल लेंस का चश्मा पहनिए। कौन सा लेंस, अवतल लेंस का। तो यहाँ बोला है दूर यानी दीर्घ दृष्टि दोष, तो उत्तल लेंस का चश्मा पहनना अनिवार्य होगा,
यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? यानी जो प्रिज्म होता है उससे प्रकाश की कौन सी घटना घटती है? तो वर्ण विक्षेपण। कौन सी घटना घटती है? वर्ण विक्षेपण। और इसी के माध्यम से जो श्वेत रंग होता है वो 7 रंगों में विभाजित होता है। ठीक है, जब प्रिज्म से गुजारेंगे तो वर्ण विक्षेपण के कारण 7 रंगों में विभक्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? यानी जो तरंग दैर्घ्य होता है सबसे कम किस में होता है? तो तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है बैगनी में। किसमें होगा? बैगनी में। और पूछे अधिक किस में होगा? तो लाल में होगा सबसे अधिक, और बैगनी में होता है सबसे कम। तो ऑप्शन ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। यानी जो आकाश का रंग है उसका रंग नीला प्रतीत होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देती है। यानी प्रकाश का जब प्रकीर्णन होगा तब आकाश कैसा दिखाई देगा? नीला दिखाई देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आँख व्यवहार होता है। यानी जो आँख होता है वह किसके तरह व्यवहार करता है? अवतल दर्पण की तरह, उत्तल दर्पण की तरह? तो उत्तल दर्पण की तरह व्यवहार करता है। जो मनुष्य का नेत्र होता है वह उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। अगला क्वेश्चन, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? यानी जो एक साधारण प्रिज्म होता है वह कितने सतहों से घिरा होता है? तो 3 सतह से घिरा होता है। ठीक है, कितना सतह से? 5 सतह से। कितना सतह से? 5 सतह से। ऑप्शन सी सही होता है। ठीक है, एक साधारण प्रिज्म 5 सतह से घिरा रहता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो दूर दृष्टि दोष से। यानी रेटिना के पीछे बनेगा तो दूर न बनेगा, तो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है। ठीक है, कौन सा दृष्टि दोष से पीड़ित है? दूर दृष्टि दोष। और दूर दृष्टि दोष का निवारण होता है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। यानी किसी माध्यम के छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है? तो कोलाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोलाइड। किसी माध्यम के छोटे छोटे कणों के निलंबन को कोलाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोलाइड। अगला क्वेश्चन है, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। यानी जो नेत्र होता है उसका गोलक का जो व्यास होता है इस साइड से उस साइड वो कितना होता है? तो 2.3 सेंटीमीटर होता है। तो कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? यानी जो विद्युत सिग्नल होता है वह कौन उत्पन्न करता है? तो प्रकाश सुग्राही उत्पन्न करता है। कौन उत्पन्न करता है? जो प्रकाश सुग्राही होता है वो विद्युत सिग्नल को उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? यानी जो सिग्नल होता है उसका व्याख्या कहाँ होता है? तो मस्तिष्क में होता है। कहाँ? मस्तिष्क में होता है उसके सिग्नल की व्याख्या। और ये पूछे रेटिना पर कौन सा काम होता है? तो रेटिना के ऊपर ही प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है रेटिना के ऊपर। पूछे कॉर्निया का क्या उपयोग है? तो दान में जो नेत्र दिया जाता है कॉर्निया को ही दिया जाता है दान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किस प्रकार की लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है। कैसा लेंस पाया जाता है मनुष्य में? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस पाया जाता है। और यहीं पर पूछे कि गाड़ियों के हेडलाइट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल का। और साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? तो कहलाता है परितारिका। परितारिका होता है जो साइज को यानी पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, पकड़ के रखता है। कौन? परितारिका। ठीक है, नेत्र पटल जिसे बोला जाता है रेटिना, इसी पर प्रतिबिंब बनता है। नेत्र पटल रेटिना, यहाँ पर रेटिना पर ही बनता है जो प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? आँख की जो पुतली है वह किस प्रकार कार्य करती है? तो वो करती है परिवर्ती द्वारक की भांति। कैसा? परिवर्ती द्वारक की भांति आँख काम करती है। अगला क्वेश्चन है, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है उसे क्या कहते हैं? यानी कॉर्निया जो होता है उसके पीछे एगो और
संरचना होती है, इसे बोला जाता है परितारिका। क्या कहा जाता है? परितारिका कहा जाता है। ठीक है, रेटिना कहते हैं, रेटिना पर बनता है प्रतिबिंब। क्या बनता है? प्रतिबिंब। और परितारिका होता है जो कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे परितारिका कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? यानी निकट दृष्टि दोष जो है उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। जो अभिनेत्र लेंस होता है उसकी वक्रता बढ़ जाएगा तो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अभिनेत्रक लेंस की वक्रता बढ़ जाना, यही कारण होता है। अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस की व्यवहार किया जाता है? निकट दृष्टि दोष तो अवतल लेंस। किसका किया जाता है? अवतल लेंस। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट के लिए। किसके लिए? निकट के लिए। यहीं पर दूर रहता तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की ये मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो परितारिका। परितारिका जो होती है आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करेगा परितारिका। या जो पुतली होती है उसको सुरक्षा प्रदान करना, उसको आकृति को बनाए रखने का काम करती है परितारिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। कहाँ होता है? तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। यानी नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। कहाँ होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? किसकी शिथिलता से जो पुतली होती है वह पूर्ण रूप से फैल जाती है? तो परितारिका। परितारिका जो होता है वही पुतली को नियंत्रित रखता है और इसी के सहायता जब छोड़ेगा तो पूर्ण रूप से फैल जाती है। क्या? परितारिका। और कॉर्निया की बात करें तो यही दान में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? दान में दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। यानी नेत्र गोलक के गोल होने पर क्या देख पाते हैं? निकट की वस्तुओं को देख पाते हैं। क्या देख पाते हैं? निकट की वस्तुओं को देख पाते हैं। नेत्र लेंस की गोल को देख पाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वस्तु को उल्टा हटा देने पर, जो वस्तु होता है अगर उसको उल्टा हम लोग हटा देते हैं, उल्टा हटा देने पर, हटा लेने के बाद भी जो नेत्र पटल पर प्रतिबिंब बनने की जो समय होता है वो कितना होता है? यानी वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? तो 1/10 सेकंड तक। यानी हम किसी वस्तु को देख लें, यानी हम किसी वस्तु को अगर देख ले और आँख जब वहाँ से हटाएंगे तो 1/10 सेकंड तक हमारे आँखों के अंदर उसका प्रतिबिंब बना रहेगा। यानी 1 सेकंड का 10वां भाग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? चलचित्र प्रक्षेपक में। किसमें? चलचित्र प्रक्षेपण में किया जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कॉर्निया के पीछे, जो कॉर्निया होता है उसके पीछे जो कॉर्निया होगा उसके जो पीछे होता है उसको क्या बोला जाता है? यानी कॉर्निया के पीछे जो मांसपेशी होती है का समुच्चय है जिसको बोला जाता है परितारिका, उसके पीछे होगा उसको क्या बोला जाता है? परितारिका बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है। तो यह दोष कहलाती है जरा दृष्टि दोष। कौन सा दोष कहलाता है? जरा दृष्टि दोष कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्ण गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? तो अबिंदुकता हो जाती है। कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण अबिंदुकता रोग हो जाता है। कौन सा रोग? अबिंदुकता रोग हो जाता है। अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह की लेंस से दोष का निवारण किया जाता है? यानी अबिंदुकता हुआ है उसको किस लेंस के द्वारा उसके इस बीमारी को दूर किया जाएगा? बेलनाकार लेंस। कैसा लेंस? बेलनाकार लेंस।
अगर अवतल लेंस रहता तो निकट की दृष्टि को अगर सही करना है, निकट दृष्टि दोष को, तो अवतल लेंस का, दूर को करना है तो उत्तल लेंस का, और अबिंदुकता को करना है तो बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी हुई वस्तु को आसानी से देख पाता है। इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसके बीच की दूरी को कहते हैं दृष्टि परिसर। क्या कहा जाता है? दृष्टि परिसर कहा जाता है। मानव नेत्र 2 है, अतः इसका दृष्टि क्षेत्र होगा, मानव नेत्र 2 है अतः इसका दृष्टि क्षेत्र होगा 180 डिग्री से, कितना होगा? 180 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख पाती है दूर की वस्तु को। जो दृष्टि दोष हुआ रहता है उसी को वस्तु आंख साफ साफ देख पाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? यानी दीर्घ दृष्टि दोष कब होगा, क्यों होता है? तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी की अत्यधिक हो जाना, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पक्षमाभि द्वारा। किसके द्वारा? पक्षमाभि के द्वारा अलग किया जाता है। रेटिना प्रकाश को परावर्तित करता है, यानी जो रेटिना होता है वो प्रकाश को परावर्तित करता है विद्युत सिग्नल में। किसमें कहा जाता है, किसमें करता है सिग्नल परिवर्तित, किसमें करता है? विद्युत सिग्नल में। ऑप्शन बी सही होगा। नेत्र दान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी, यानी नेत्र जो दान करेंगे उस व्यक्ति की आयु सीमा कितनी होती है? तो 10 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है, यानी कितना भी हो सकती है। ठीक है, 60 तक चलेगा। अगला क्वेश्चन है, मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? तो मृत्यु के बाद ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 4 से 6 घंटे के भीतर निकाल लेना चाहिए। कितने देर के भीतर? 4 से 6 घंटा के अंदर जो नेत्र का जो भाग होता है जिससे बोला जाता है कॉर्निया को निकाल देना चाहिए, उसी को दान में दिया जाता है। इनमें से कौन से व्यक्ति नेत्र दान में देता है, यानी जो दान में देने वाला भाग होता है वह कौन सा होता है? तो इसमें हो जाएगा बी और सी, संक्रामक रोग से पीड़ित। यानी इनमें से कौन व्यक्ति नेत्र दान नहीं कर सकता है? इसे यहाँ पर लिखा जाता है नहीं कर सकता है। तो संक्रामक रोग से पीड़ित जो व्यक्ति रहेगा वो दान नहीं कर सकता है। यानी इसमें बोला है कि इसमें कौन व्यक्ति दान कर सकता है? तो संक्रामक रोग से पीड़ित व्यक्ति दान कर सकता है, मधुमेह का रोगी भी दान कर सकता है, दमे का रोगी है वो भी दान कर सकता है, क्योंकि ये जितना भी रोग है ये आँख का रोग नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये लोग दान कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें से जो होता है जो संक्रामक, अगर कोई संक्रामक रोग है वायरस जनित या जीवाणु जनित या कुछ भी, तो वो दान नहीं कर सकता। इसमें मधुमेह से संबंधित और दमे से संबंधित बी और सी होता है, उस दान कर सकता है, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? कौन सा रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? लाल जो होता है इसका उपयोग खतरे के सिग्नल में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है, यानी जो श्वेत प्रकाश होता है जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होती है वह है, तो सबसे अधिक विचलित होता है बैगनी। कौन सा रंग? बैगनी। सबसे कम विचलित कौन होता है? लाल। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल, सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं? तो इस झिल्ली को बोला जाता है कॉर्निया। प्रकाश की पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं? तो कॉर्निया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉर्निया बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विक्षेपित हो जाता है। इसमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है। कितना होता है? सभी रंगों में सबसे कम होता है इसका विचलन। ठीक है, और तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा इसी का होता है। अगला क्वेश्चन है, चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती? यानी जो चूजा होता है
चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? तो शंकु कोशिकाएं नहीं होती है। ये आँख की एक कोशिका होती है, शंकु कोशिकाएं नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है, यह किसके कारण होता है? तो चौपड़ा के कारण होता है। किसके कारण? चौपटा के कारण होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है? कांच का अपवर्तनांक तो बैगनी रंग के लिए सबसे अधिकतम होता है। कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है? तो बैगनी के लिए सबसे अधिकतम होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो वह कैसा प्रतीत होता है? तो काला प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? काला। देखिए मेरे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है। इसी प्रकार का वीडियो डेली जाता है। ठीक है। और जो लूसेंट चलता है, लूसेंट डेली चलता है। डेली सुबह में 8 बजे क्लास छूटता है। डेली पूरा लूसेंट जितना भी साइंस, ज्योग्राफी हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारा सब्जेक्ट जो उसमें का है लूसेंट का, सारा के सारा लूसेंट पूरा चलाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? यानी प्रकाश का जो प्राथमिक वर्ण है वो कौन सा है? लाल, हरा और नीला। लाल, नीला, हरा, ये प्राथमिक वर्ण यानी प्राथमिक रंग होता है। प्राथमिक रंग पूछे कौन कौन? तो ल, ह, ना, यानी ल से लाल हो जाएगा, ह से हरा और न से नीला होता है। ये प्राथमिक रंग होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पेशियों के शिथिलन होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है तो कितना होती है? 2.5 सेंटीमीटर। यानी पेशियों के शिथिलन होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग कितनी होती है? तो होती है 2.5 सेंटीमीटर। कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं? यानी अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं? तो नीला रंग के प्रकाश जो होता है उसको प्रकीर्ण करते हैं। किस प्रकार के? नीला प्रकार के। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो 2 मिनट का समय होता है। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो 2 मिनट का अंतर होता है। कितने मिनट का? 2 मिनट का अंतर होता है। अगला क्वेश्चन है, उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। सूर्य दिखाई देता है तो लाल दिखाई देता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है? जो एंगस्ट्रॉम होता है उसका मान क्या होता है? तो 10 के पावर 10 माइनस 10 मीटर। 10 के पावर माइनस 10 मीटर। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? यानी प्रिज्म जो होता है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो वर्ण विक्षेपण। कौन सी घटना घटती है? वर्ण विक्षेपण घटना घटती है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष हो जाता है? नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है वो दूर हो जाएगा तो कौन सा दूर दृष्टि होगा? दूर होगा तो दूर दृष्टि, निकट होगा तो निकट दृष्टि। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? किस दृष्टि दोष में? तो निकट दृष्टि दोष में आगे ही बन जाएगा, इसीलिए प्रतिबिंब नजदीके बन जाता है जिससे जल्दी से जल्दी दिखाई दे जाता है। ठीक है। अगर दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना का पहले बने तो निकट, बाद में बने तो दूर दृष्टि दोष होता है। अगला क्वेश्चन, नेत्र की सामंजन क्षमता कम हो जाने पर उत्पन्न होता है कौन सा रोग उत्पन्न होता है? जरा दृष्टि दोष। सामंजन क्षमता घटेगा तो जरा दृष्टि उत्पन्न होगा। तारों के टिमटिमाने प्रतीत होने का क्या कारण है? तो ये होता है वायुमंडलीय अपवर्तन। किसके कारण टिमटिमाते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण या अपवर्तन के कारण। ठीक है। एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होती है वह घटना होती है अपवर्तन। वर्ण विक्षेपण यानी यह एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होती है वह घटना होती है अपवर्तन के कारण। प्रकाश के किसके कारण? अपवर्तन के कारण। किसी कोण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को क्या कहा जाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या कहा जाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्योंकि वायुमंडल के कोण कैसे होते हैं? नीले रंग
को बहुत अधिक प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि जो हमारा वायुमंडल है वो नीले रंग को बहुत अधिक प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा साइंस का जो है नेत्र लेंस और इसके रंग बिरंगी संसार, ये आज हम लोगों का जितना भी इसमें क्वेश्चन हो सकता था उतना हम क्वेश्चन लेकर के आए थे। इसमें से कहीं से क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।